जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से। एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये एक पेरेंट कंपनी है और उसके साथ इसकी बहुत सारी जो हैं वो सब्सिडाइज़रीज़ हैं। अब इसका एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है इसका स्टेक जो है वो इसके तकरीबन-तकरीबन तमाम कंपनीज़ में है। अब सबसे बड़ा जो इनका स्टेक है वो फर्टिलाइज़र में भी है, वो इनका पावर जनरेशन में भी है, वो इनका केमिकल्स में भी है, इनका आरएलएनजी का आपको पता होगा कि टर्मिनल भी है कराची में, जिनसे ये वो क्या कहते हैं जी दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो कमाई कर रहे हैं। अब मसला इस चीज़ का है कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है ये अपने रफ़ली 5 साल के हाई को ब्रेक कर चुका है। और इसकी जो मूवमेंट है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है और ये कहाँ तक जा सकती है? और जो डिसीज़न कंपनी ले रही है, मुस्तक़बिल में उसका जो सिचुएशन है वो क्या हो सकती है? इसके लिए आपको एक ख़बर पर जाना पड़ेगा और ख़बर ये है, आपको याद होगा कि एंग्रो वालों ने ये फ़ैसला किया था कि वो अपना पाँव आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पावर जनरेशन में से निकालने जा रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, वजह कंपनीज़ की अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन आपको याद होगा कि सर्कुलर डेट के मामलात हैं, पेमेंट्स के मसाइल हैं, फिर आए दिन जो है वो पाकिस्तान में जो पावर जनरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म होता है, चूँकि बिजली की कीमतें जो हैं, वो हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अब जो एक अच्छा बिज़नेसमैन होता है, दूरंदेश होता है, वो अपने फ़ैसले बर-वक़्त करता है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है एंग्रो का कि वो एनर्जी में से अपना पाँव निकाल रहे हैं। और अब ये तकरीबन-तकरीबन जो है ये किसी हद तक ये डील जो है ये फ़ाइनल होने जा रही है। अब इस डील के फ़ाइनल होने के नतीजे में फ़ायदा क्या होगा, इसको ज़रा तफ़सील से देख लेते हैं। अगर आप ये खबर को भी पढ़ें तो ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि एंग्रो सब्सिडाइज़री स्टेक सेल डील्स फॉर ईपीक्यूएल, एंग्रो पावर जिन, थर एंड सिंध एंग्रो। अब ये देखें ये इनकी 3 कंपनीज़ हैं, तीनों की तीनों में से ये अपना स्टेक निकाल रहे हैं और इनका जो आगे एग्रीमेंट होने जा रहा है वो लिबर्टी पावर होल्डिंग के साथ है। अब इसके नतीजे में ये जो तीनों की तीनों कंपनीज़ हैं, अब अगर इसमें से आप स्टेक देखें कि इसमें जो स्टेक है एंटायर वो कितना है, तो आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि 68.9% जो है वो एंग्रो पावर जिन कादरपुर में है, जिसको ईपीक्यूएल कहते हैं और ये डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके साथ 50.1% का स्टेक जो है वो एंग्रो पावर जिन थर के अंदर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है। अब ये जो कंपनी है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। देन 11.9% जो है वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी में है। अब ये तीनों की तीनों अगर जो है ये लिबर्टी पावर के साथ इनका मामला जो है ये जो कि अब हमें क्लियर होना चाहिए कि ये पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो ऐसी सूरत में इनको रफ़ली जो पैसा इनके पास आएगा, वो तकरीबन कोई साढ़े 7 अरब रुपया जो है, ये इनको मिलेगा ईपीक्यूएल से। 21 अरब जो है, ये रफ़ली इनको मिलेगा ईपीटीएल से और जो सिंध वाला है, उनसे तकरीबन इनको कुछ 6.21 अरब रुपए मिलेंगे। अब अगर आप इनको सबको जमा करें, तो ये रफ़ली अगर आप इसको 21 और 6 27, 27 और 5 30 और 2 32 रफ़ली को 33 अरब रुपया जो है, वो एंग्रो कॉर्पोरेशन को मिलने जा रहा है। अब ये वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर लोगों की नज़रें जो हैं वो इस तरफ हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया जा सकता है या देन सो एंड सो। अब मसला ये है कि 33 अरब रुपया इनके पास जिस वक़्त आएगा तो चूँकि अगर हम एंग्रो कॉर्पोरेशन की या पूरे के पूरे एंग्रो ग्रुप की हिस्ट्री देखें, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग हैं। बहुत अच्छा काम करने दूरंदेश लोग हैं और नए-नए बिज़नेसेस में अपना पैसा लगाते हैं। जब मुल्क के अंदर आरएलएनजी का बात हो रही थी, तो इन्होंने अपना टर्मिनल लगाया, पैसा कमा रहे हैं। उससे पहले पावर जनरेशन का था, उसमें इन्होंने अपना पैसा लगाया, केमिकल्स में इन्होंने अपना पैसा लगाया, देन सो एंड सो।
अब जो है ये यहाँ से जब पैसा निकलेगा तो क्या ये कंपनी जो है ये डिविडेंड्स की सूरत में खा जाएगी सारा पैसा? मुझे कम से कम ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये पैसा जहाँ पर दोबारा री-इन्वेस्ट किया जाएगा, यकीनन उससे ये एंग्रो कॉर्पोरेशन की ग्रोथ जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। तो ये वजह है जो एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बूम नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बेहतर होगा जिस वक़्त ये जो एग्रीमेंट है ये फ़ाइनल हो जाएगा। तो अगर आपका स्टेक जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन में है तो यकीनन उसको स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं और अगर आप जो है वो फ्यूचर देखते हैं एंग्रो के पूरे ग्रुप का तो यकीनन वो बहुत अच्छा इनका फ्यूचर है और प्रोग्रेसिव लोग हैं। डिविडेंड तो यकीनन अनाउंस होगा लेकिन जितनी मार्केट में बातें हो रही हैं मेरा ख़्याल है कि शायद इतना नहीं होगा। ये अपने पैसे को री-इन्वेस्ट करेंगे। आखिर में जो है वो हम ऐड करते चलें कि हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जिसमें आप स्टॉक मार्केट का बिगिनर कोर्स करना चाहते हैं, देन आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट का बिगिनर्स का कोर्स जो है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। देन अगर आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में या ऑलरेडी आपका अकाउंट है लेकिन आपका ब्रोकर जो है वो जो है वो आपसे पूरी तरह ताउन नहीं कर रहा या कुछ मसाइल हैं, देन भी आप जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।